Hi everyone, welcome back to my channel English classes. Please like, share and subscribe to my channel. Do not forget to press the bell icon. टुडे लाइफ में आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस को कभी ना कभी ज़रूर बोला होगा, जैसे कि हम शायद ही कभी बात करते हैं, तुम शायद ही कभी बदलोगे, मैं शायद ही कभी टीवी देखता हूँ, अब शायद ही कभी हम मिलेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। शायद ही कभी का इंग्लिश होता है हार्डली ईवर। शायद ही कभी का इंग्लिश क्या होता है? हार्डली ईवर। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हार्डली ईवर और उसके बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, ये सभी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। विल, ये सभी हेल्पिंग वर्ब हैं। तुम शायद ही कभी बदलोगे, तो ये फ्यूचर टेंस में है, इसलिए विल का प्रयोग किए हैं। यू विल हार्डली ईवर चेंज। विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। अब हम शायद ही कभी मिलेंगे। वी विल हार्डली ईवर मीट नाउ। वी विल हार्डली ईवर मीट नाउ। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हार्डली ईवर, और फिर अगर कोई मेन वर्ब है तो मेन वर्ब का यूज़ करेंगे, और अगर नहीं है तो सिर्फ अदर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। हम शायद ही कभी टीवी देखता हूँ। आई हार्डली ईवर वॉच टीवी। या फिर बोलेंगे मैं शायद ही कभी टीवी देखता हूँ, तो आई हार्डली ईवर वॉच टीवी। हम शायद ही कभी बात करते हैं। वी हार्डली ईवर टॉक। वी हार्डली ईवर टॉक। यहाँ पर हम शायद ही कभी बात करते हैं में प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है। अब शायद ही हम कभी किसी पर विश्वास करेंगे, तो ये फ्यूचर टेंस में है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ हुआ है। आई विल हार्डली ईवर ट्रस्ट समवन नाउ। शायद ही कभी यहाँ बारिश होती है। शायद ही कभी यहाँ बारिश होती है। इट हार्डली ईवर रेन्स हियर। बारिश होने का इंग्लिश क्या होता है? रेन। इट हार्डली ईवर रेन्स हियर। शायद ही कभी मैं वहाँ गया हूँ। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हैव का यूज़ किए हैं। आई हैव हार्डली ईवर, और वर्ब थर्ड का यूज़ किए हैं गॉन देयर। गॉन जो है वो मेन वर्ब है यहाँ पर। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में कुछ अलग तरह के सेंटेंसेस को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, जैसे कि उसके पास ज्ञान की कमी है, उसके पास शब्दों की कमी है थी, उन लोगों के पास ज़मीन की कमी है। क्या तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी है? इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते ही हैं। तो इसका क्या होगा? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रनिंग सॉर्ट ऑफ, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कमी का इंग्लिश क्या होगा? रनिंग सॉर्ट ऑफ। उसके पास जमीन की कमी है। दोज पीपल आर रनिंग सॉर्ट ऑफ लैंड। लैंड का मतलब होता है जमीन। दोज पीपल ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आर का यूज़ किए हैं, उसके बाद रनिंग सॉर्ट ऑफ लैंड। उनके पास पानी की कमी है। दे आर रनिंग सॉर्ट ऑफ वाटर। दे के साथ हमेशा आर का यूज़ होता है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी है? तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आर का यूज़ करेंगे। यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है। आर यू रनिंग सॉर्ट ऑफ समथिंग। आर यू रनिंग सॉर्ट ऑफ समथिंग। उसके पास शब्दों की कमी थी। ही वॉज रनिंग सॉर्ट ऑफ वर्ड्स। ही वॉज रनिंग सॉर्ट ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर कहने का मतलब है कि कभी भी कोई हम लोग को कुछ बोलता है तो हम लोग उसको जवाब नहीं दे पाते हैं, तो हम लोग कहते हैं मेरे पास शब्दों की कमी थी।
रोहित के पास पैसों की कमी है। रोहित इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। रोहित इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। मेरे पास ज्ञान की कमी है। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ नॉलेज। आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ नॉलेज। उसके पास धन की कमी है। ही के साथ इज का यूज़ होगा। ही इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ वेल्थ। ही इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ वेल्थ। उसके पास घर की कमी है। ही इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ होम। ही इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ होम। मेरे पास कपड़ों की कमी है। मेरे पास कपड़ों की कमी है। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ क्लोथ्स। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ क्लोथ्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह के इंग्लिश सेंटेंसेस को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।